हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा डॉक्टर रोमांटिक के सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक बोट पे, जहाँ पे एक आदमी ना अपने गन से यहाँ पे सभी लोगों को ना शूट कर रहा था। यहाँ पे कुछ लोग ना उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी फिर हमें यहाँ पे एक और बोट को दिखाया जाता है जो कि असल में कोस्ट गार्ड की थी। असल में उन लोगों को ना यहाँ पे ये बोट ना डिटेक्ट हो गई थी, क्योंकि असल में उस बोट से ना कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था और वो बोट ना असल में पहचान में भी नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ देर बाद ना शिप का कैप्टन यहाँ पे उनके कुछ सिपाहियों को यहाँ पे उस बोट को चेक करने के लिए भेजता है। फिर जब यहाँ पे वो लोग ना उस बोट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे उस बोट पे ना काफी तरफ खून और डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तभी यहाँ पे उन्हें एक जिंदा आदमी भी मिलता है, पर वो ना काफी घायल था। यहाँ पे बोट के निचले हिस्से में उन लोगों को ना और भी लोग मिलते हैं जो कि असल में ना बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और वो लोग असल में यहाँ पे बता रहे थे कि हम लोग ना नॉर्थ कोरिया से है। फिर यहाँ पे बाद में सभी सर्वाइवर्स को ना यहाँ पे कोस्ट गार्ड की शिप पे ट्रांसफर किया गया था। उनमें से एक को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। यहाँ पे उस शिप में का डॉक्टर ना उसके ब्लड को रोकने की भी कोशिश कर रहा था, पर साथ ही में वो खुद भी ना काफी ज्यादा पैनिक हो रहा था इस चीज की वजह से। तभी बाहर से फिर अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। तो असल में यहाँ पे शिप के कैप्टन ने दोलदम हॉस्पिटल से ना यहाँ पे कुछ लोगों को हेल्प के लिए बुलाया हुआ था। उस हेलीकॉप्टर में से होजिन, इंसू और नर्स पार्क उसमें से उतरते हैं। पर यहाँ पे असल में पेशेंट के पास जाने से पहले ना उन लोगों के यहाँ पे एक पेपर पे सिग्नेचर लिए जाते हैं, जिसमें कि असल में लिखा हुआ था कि इस मूवमेंट से इस शिप पे जो कुछ भी होगा ना वो असल में सीक्रेट रहेगा, और अगर तुम लोग रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो नेशनल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें ना असल में कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। यहाँ पे युनसुना पार्क से किम साबू के बारे में पूछ रहा था, तो पार्क उसे बताता है कि युनजे ना उन्हें असल में ढूंढने ही गई थी। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे किम साबू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे काफी समय के बाद ना असल में छुट्टी पे आए हुए थे, और यहाँ पे वो असल में फिशिंग कर रहे थे। और यहाँ पे वही ना युनजू उसे ना दूसरे डॉक्टर के साथ उसे ही ढूंढने वहाँ आई थी। वही डॉक्टर जिसका नाम असल में जैंग था, वो उससे कह रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी है कि रात में बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, ड्राइविंग उनमें से एक चीज है। पर फिर भी ना आज इतनी रात को उसे ना इतनी कच्ची सड़क ड्राइविंग करनी पड़ रही है। और यहाँ पे उसका साथी भी ना यहाँ पे डॉक्टर किम साबू को यहाँ पे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो यहाँ तो उसका कॉल उठा ही नहीं रहे थे। इधर वही उजिन पेशेंट के पास पहुंच गया था, तो उसे पता चलता है कि वो तो अनकॉन्शियस हो चुका था और उसका काफी ज्यादा ब्लड भी बह चुका था। चेक करने पे यहाँ पे उसे पता चलता है कि असल में इसे तो काफी सारी गोलियां लगी हुई है, मतलब कि बुलेट्स ना अभी भी उसकी बॉडी में ही थे। जब यहाँ पे उसके चेकअप करते हैं तो उन्हें यहाँ पे फिर पता चलता है कि असल में इसके लीवर में भी ना काफी ज्यादा चोट आई हुई है और उसके लीवर में ब्लड भरता ही जा रहा था। वोजिन यहाँ पे कह रहा था कि आईवीसी इंजरीज की भी ना पॉसिबिलिटी हो सकती है, और साथ ही में सर्जरी भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है और डेथ की सिचुएशन ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और तो और इस शिप में ना ऐसे इक्विपमेंट्स और ऑपरेटिंग रूम भी मौजूद नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे सभी लोग ना काफी नर्वस हो रहे थे। वही यहाँ पे फिर वोजिन ना युनजो को कॉल करके पूछ रहा था कि क्या किम साबू तुम लोगों को मिला या नहीं। और युनजो ने बता रहे थे कि हम तो उसे अभी भी ढूंढ ही रहे हैं, अब तक वो मिला ही नहीं हमें। पर उसी समय यहाँ पे डॉक्टर जैंग को ना किम साबू नजर आ जाते हैं। यहाँ पे फिर युनजे ना किम साबू के पास जाके उसे बता रहे थे कि उन लोगों को ना असल में कोस्ट गार्ड की ओर से इमरजेंसी के लिए कॉल आया था। इस वजह से यहाँ पे फिर किम साबू ना वोजिन से फोन पे बात कर रहे थे। यहाँ वोजिन उन्हें बता रहा था कि पेशेंट को ना 3 गोलियां लगी है और एक गोली की वजह से यहाँ पे नर्व में कट हुआ है, और बाकी 2 गोलियों के ना बाहर निकलने के कोई रास्ते ही नहीं है, और साथ ही में इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज होने के चांसेस है। पर सबसे बड़ा इश्यू तो ये है कि आईबीसी इंजरी होने के ना सबसे ज्यादा चांसेस है। तभी यहाँ पे अचानक से दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर ना यहाँ उन्हीं की तरफ आ रहा था, और वो यहाँ पे असल में उनसे कह रहा था कि पेशेंट की ब्लीडिंग को ढूंढ के उसे रोको, मैं वहाँ पे पहुंचता हूँ जल्दी। और वही जब हमें यहाँ पे दूसरी तरफ दोलदेन हॉस्पिटल के उसी डायरेक्टर को दिखाया जाता है, यानी कि पार्क को, जो कि असल में उनके हॉस्पिटल के नए ट्रॉमा सेंटर्स के लिए ना डॉक्टर रिक्रूट करने के लिए ना कोशिश कर रहे थे। और असल में वो लोग जो इस डॉक्टर से यहाँ पे मिलने के लिए आए थे, वो डॉक्टर तो यहाँ पे उन लोग के मिलने आया ही नहीं। जब वो यहाँ पे फिर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी उन्हें यहाँ पे एक ना 4 नाम के डॉक्टर दिखते, जो कि असल में अपनी करंट पोजीशन ना चेंज करना चाहते थे। वही इधर शिप पे दिखाया जाता है कि ये लोग ना असल में ब्लीडिंग रोकने के लिए वोजिन असल में इमरजेंसी सर्जरी शुरू कर देता है वहीं पे। यहाँ पे वो शिप वाले डॉक्टर को समझा भी रहा था कि आईबीसी इंजरी की वजह से ना जैसे ही वो यहाँ पे पहला कट करेगा उसके वाइटल्स ना काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, तो आप लोग डरना मत। पर जैसे ही यहाँ पे वोजिन कट लगाता है ना तो बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे पेशेंट को ना फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वोजिन यहाँ पे शिप वाले डॉक्टर से सीपीआर करने के लिए भी कह रहा था, और वो यहाँ
पे खुद उसी ब्लीडिंग का ना सोर्स ढूंढने लग जाता है। तभी यहाँ पे कुछ देर बाद ना वहाँ पे किम साबू यानी कि वो डॉक्टर भी वहाँ पहुंच गया था और साथ ही में डॉक्टर जैंग भी वहाँ आ गई थी। यहाँ पे किम साबू ना असल में उस पेशेंट के पास जाने से पहले उसकी बेटी को देखना चाहता था। असल में वो जब यहाँ पे ओजिन से फोन पे बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे उसकी बेटी की ना बहुत ही ज्यादा खांसने की आवाज आ रही थी। तो वोजिन ने यहाँ पे फिर उसे बताया था कि पेशेंट की बेटी ना बहुत ही ज्यादा खांस रही थी और साथ ही में उसकी सांस लेने पे उसे काफी अजीब सी आवाज भी आ रही थी। जैसे यहाँ पे फिर किम साबू और युंजे ना उसके पास पहुंचते हैं तो अचानक से उस लड़की के मुंह से ना ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इस पेशेंट को असल में युंजे के केयर में छोड़ के ना यहाँ पे किम साबू उस पेशेंट के पास चले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे असल में 10 मिनट से ना CPR दिया जा रहा था। तो असल में यहाँ पे वोजिन भी ना ब्लीडिंग रोकने में कामयाब हो गया था और फिर जाके यहाँ पे उसकी पल्स ना वापस आ गई थी। तो यहाँ पे फिर वोजिन ना किम साबू को बता रहा था कि हार्ट में जितना ब्लड पंप होना चाहिए था ना उतना हो नहीं रहा है और तो लिवर भी ना बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे असल में शिप वाला डॉक्टर उनसे कह रहा था कि शायद ना अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये पेशेंट शायद अब नहीं बच पाएगा। पर किम साबू यहाँ पे ना काफी अलग सी प्रोसीजर करके ना उस पेशेंट को थोड़ा स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं और उनसे कह रहे थे कि आगे की सर्जरी ना अब हम इसे हॉस्पिटल में ले जाके करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे युंजे भी ना उस पेशेंट की बेटी की कंडीशन ना स्टेबल कर रही थी। और वही जब यहाँ पे शिप के कैप्टन के पास दिखाया जाता है, असल में ये कैप्टन ना पेशेंट को 18 घंटे तक यहाँ से ले जाने के लिए ना परमिशन नहीं दे रहा था, क्योंकि वो लोग ना असल में नॉर्थ कोरियन से भागे हुए लोग थे और असल में सियोल में कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के कुछ पॉलिसीज ना डिस्कस होने वाली थी। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरियन लोगों को वहाँ लेके गए और वहाँ पे कोई न्यूज फैल गई तो पॉलिटिकल्स ना प्रॉब्लम हो सकती है। पर यहाँ पे वो डॉक्टर तो असल में उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो यहाँ पे कैप्टन को ये कन्विंस करने लग जाते हैं और उससे कह रहे थे कि वो लोग ना असल में अपनी जान को खतरे में डाल के साउथ कोरिया आए हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे में हम लोग उसे मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते ना। तो असल में यहाँ पे फिर कुछ देर बाद ना असल में कैप्टन मान ही जाता है और उसे ना परमिशन दे देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग ना उस पेशेंट को लेके तुरंत ही उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम यहाँ पे उस मैनेजर जैंग को दिखाया जाता है, जो कि असल में भागता हुआ ना दोलदम हॉस्पिटल पहुंच गया था, जहाँ की मिस और डॉक्टर नाम ना पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पे मिसो उनसे कह रहे थे कि हम लोगों को ना कोई प्लान बनाना होगा, क्योंकि असल में किम साबू जिस पेशेंट को यहाँ पे ला रहे हैं वो ना असल में ऑफिशियली यहाँ पे आ नहीं सकते, इसलिए इस बारे में ना यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे अलावा। और तो और यहाँ पे दुमदल हॉस्पिटल में ये सब करना ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टाफ ना आते जाते रहते हैं। मिसो यहाँ पे उनसे कह रहे थे कि एक जगह है जहाँ पे ये हम ना कर सकते हैं, यानी कि दुमदल हॉस्पिटल का नया ट्रॉमा सेंटर, जिससे कि अभी यूज करने के लिए ना कोई भी अप्रूवल नहीं मिला था। तो यहाँ पे असल में मैनेजर जैंग तो इसके अगेंस्ट था, पर यहाँ पे उन लोगों के डिस्कशन के बीच में ही ना वो दोनों ही हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे वो डॉक्टर उनसे ये कह के चली जाती है कि अब तो ट्रॉमा सेंटर ही यूज करना पड़ेगा। वही जब हम यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में दिखाया जाता है कि सीधे ही उस पेशेंट को ना असल में ऑपरेटिंग रूम में लेके जा रहे थे, और तभी यहाँ पे वोजिन डॉक्टर जांग से कह रहा था कि वो तुरंत ही वहाँ पे पहुंचे, इमरजेंसी है। पर यहाँ पे असल में तो डॉक्टर जैन ने अभी अभी नया हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, इस वजह से यहाँ पे उसकी शिफ्ट ना यहाँ पे शाम को ही खत्म होने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट आ चुका है तो उसे यही रुकना होगा। इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, पर वो वहाँ से ना असल में भाग जाता है। वही जब हमें अभी मिस और किम साबू को बात करते हुए दिखाया जाता है, तो असल में यहाँ पे किम साबू ना पेशेंट के बारे में बता रहे थे कि ये लोग ना नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोग हैं। जब यहाँ पे वो लोग बाद में ऑपरेटिंग रूम में पहुंच चुके थे और वो यहाँ पे कह रहे थे कि ये हमारे इस ट्रॉमा सेंटर और नई बिल्डिंग का ना पहला पेशेंट है, तो किसी भी हालत में ना हमें इसे बचाना ही होगा। वही जब हमें यहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टर पार्क ना डॉक्टर चा से मिलने आ रहे थे। यहाँ पे डायरेक्टर पार्क उनसे कह रहे थे कि मैंने सुना है कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए सोच रहे हो और हमारे यहाँ पे ना एक नया ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, आप वहाँ आओगे तो हमें ना बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और असल में यहाँ पे डॉक्टर चा और किम साबू ना यूनिवर्सिटी के दौरान ना यहाँ पे ये लोग राइवल्स हुआ करते थे, तो वो कहते हैं कि मैं पहले ट्रॉमा सेंटर देखना चाहूंगा। वही जब हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, असल में उस पेशेंट की सर्जरी ना यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई थी और दोनों ही पेशेंट ना अब नॉर्मल हो गए थे। और वही जब नर्स पार्क को दिखाया जाता है, वो असल में यहाँ पे एरियम को मैसेज करके ये पूछना चाह रहा था कि वो कहाँ है और कब तक आएगी, पर वो यहाँ पे कुछ सोचता है और उसे मैसेज ही नहीं करता। युंजी यहाँ पे आके वहाँ डॉक्टर जा के बारे में पूछ रही थी, वो यहाँ पे गुस्सा हो रही थी कि वो असल में ना बिना किसी को बताए ही वहाँ से भाग गया था। तभी यहाँ पे वहाँ एक नर्स आ गई थी और वो यहाँ पे युंजे से पूछ रही थी कि वो हाउस वार्मिंग पार्टी कब दे रही है, क्योंकि युंजे ना असल में काफी समय के बाद सियोल से यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। पर यहाँ पे उसके जाने के बाद वो यहाँ पे नर्स ना उसके और वोजिन के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि असल में वो दोनों ना 3 साल से रिलेशनशिप में तो थे, पर कुछ ज्यादा ही टाइम ना असल में रॉन्ग डिस्टेंस में थे। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें डॉक्टर एरियम और डॉक्टर मून की एक झलक दिखाई जाते हैं, जहाँ ये दोनों
दोनों प्लेन में थे और वापस ना शायद हॉस्पिटल जा रहे थे। वही जब हमें युंजे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो घर आ चुकी थी, तो हमें यहाँ पे असल में पता चलता है कि वो और वोजिन ना अब साथ में रहने लग गए थे। वोजिन तो यहाँ पे काफी अच्छे मूड में लग रहा था क्योंकि असल में उसने एक आईवीसी इंजरी को फिक्स किया था। यहाँ पे फिर वो युंजे को किस करता है। इस बात से युंजे तो काफी खुश हो गई थी, पर साथ ही में वो कह रहे थे कि हम साथ में इसलिए नहीं रह रहे, हम साथ में रह रहे इसका ये रीजन है कि हमारे ना पैसे बचेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता डेस्क पे जाने के लिए, तो हम ऐसे साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे फिर दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक मूवमेंट बन जाता है और ये दोनों ना एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। और वही यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में असल में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के कुछ एजेंट्स वहाँ आए हुए थे उन पेशेंट से ना असल में पूछताछ करने के लिए। और उसी समय यहाँ पे डॉक्टर चा को लेके वही आ गए थे, पर यहाँ पे उन लोगों को ना असल में पिछली रात जो कुछ भी हुआ था इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो असल में फिर यहाँ पे किम साबू ना उसे सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता है। और तभी यहाँ पे वहाँ डॉक्टर चा को देख के ना वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तो डायरेक्टर पार्क उसे बता रहे थे कि उन्होंने असल में डॉक्टर चा को यहाँ पे एक पोजीशन के लिए ऑफर किया था, तो इसी वजह से वो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर को ना बस देखने आए हैं। यहाँ पे फिर किम साबू असल में हाथ आगे बढ़ाते हैं तो डॉक्टर चा ना असल में इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। और वो यहाँ पे असल में युंजे के पास जाते हैं और उससे कह रहे थे कि हम लोग ना काफी समय बाद मिल रहे हैं। यहाँ पे युंजे तो काफी नर्वस लग रही थी, पर उसके मुंह से ना सिर्फ पापा निकलता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की ना एंडिंग होती है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।